वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, IGN कॉलेज लाडवा। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ थ्योरम्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहली जो वीडियो थी मैंने उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बताया था और उसके बाद मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस की थी। आज जो हम करेंगे दैट इज़ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मीन जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तीन वेक्टर्स का, वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। सो कंसीडर अ पैरेललोपाइप। पैरेललोपाइप क्या होता है? पैरेललोग्राम का 3D वर्जन होता है, जिसमें कि हमारे पास ये जो तीन साइड्स हैं उनके बीच में एंगल भी कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 90 हो। और जो है हमारे पास ये 3 डायमेंशन में होता है, हमारे पास पैरेलल होती हैं अपोजिट साइड्स। सो बेसिकली पैरेललोग्राम का 3D वर्जन है। सो हमने एक पैरेललोपाइप जो है वो कंसीडर किया। हमने उसके तीन कोटरमिनस एजेस लिए, ये कॉरस्पॉन्डिंग एजेस जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ। फर्स्ट इज OA, सेकंड इज OB एंड थर्ड इज OC। सो OA जो है A वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है उससे, OB से B वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है और OC से हमारे पास C वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। अब A क्रॉस B जो है, A क्रॉस B जो है उसकी डायरेक्शन जो होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। तो ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये जो प्लेन है OALB, ये प्लेन A क्रॉस B को कंटेन कर रहा है, A और B को कंटेन कर रहा है। तो A क्रॉस B क्या होगा? दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। रिमेंबर A क्रॉस B जो है वो हमेशा एक ऐसी डायरेक्शन में होता है जो परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। सो A क्रॉस B जो है वो मैंने इस लाइन से रिप्रेजेंट किया। A क्रॉस B और C वेक्टर के बीच में हमने एक एंगल लिया है जिसे हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। और उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्शन की है, हम लोगों ने C पॉइंट से, जिस C पॉइंट से हमने इस OABL प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि A क्रॉस B लाइन के क्या होगा? पैरेलल होगा। यानी ये जो A क्रॉस B वाली लाइन है और ये जो परपेंडिकुलर है ये आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। एंड ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल होगा वो एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, जो कि हमारा आगे कैलकुलेशंस में यूज होना है। सो लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड C एंड P इज द हाइट ऑफ पैरेललोपाइप, देन P इज इक्वल टू OC cos थीटा। अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अगर हम ये ट्रायंगल लें OC और ये जो पॉइंट है, हम ये जो ट्रायंगल लें, यहाँ पे ये जो साइड है जहाँ मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, ये हमारे पास P है, P से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हुआ, यानी ये लाइन जो है वो बेस बन जाएगी। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू P अपॉन OC। तो वहाँ से P इज इक्वल टू OC कॉस थीटा आ जाएगा। अब हम लोगों ने A क्रॉस B डॉट C का फॉर्मूला लगाया, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B मैग्नीट्यूड ऑफ C इंटू में कॉस थीटा। A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है वो पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज OALB जो है वो हमारा A और B वेक्टर जो है वो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटू में C जो वेक्टर है, C वेक्टर हमारा OC से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा OC आ जाएगा। OC cos थीटा जो है वो हमारा P है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम OC cos थीटा को P लिख सकते हैं। एंड P जो है वो बेसिकली हाइट है पैरेललोपाइप की, बिकॉज मैंने C पॉइंट से इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यानी ये जो लाइन है ये इस पैरेललोपाइप की हाइट को रिप्रेजेंट करती है। सो एरिया इंटू हाइट दैट विल बिकम वॉल्यूम। दैट मीन्स जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तीन वेक्टर्स का, वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा पैरेललोपाइप की, जो पैरेललोपाइप में थ्री वेक्टर्स जो होंगे वो कोटरमिनस एजेस जो हैं ABC वेक्टर जो है वो उसे रिप्रेजेंट करें। सो ये हमारा न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है दैट रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक थ्योरम आती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट थ्री नॉन प्लेनर एंड नॉन जीरो वेक्टर्स आर को प्लेनर। को प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करें। तो ये न्यूमेरिकल्स में यूज होनी है कंडीशन कि तीन वेक्टर्स को प्लेनर कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा। तो दैट मीन्स हम एक बार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो लेंगे तो को प्लेनर प्रूव करेंगे वेक्टर्स को, और अगर कोप्लेनर लेके चलेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो प्रूफ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने सपोज किया
कि ये 3 जो है वो कोप्लेनर वेक्टर हैं। अब कोप्लेनर वेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है, जो कि एक ही प्लेन में हो। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, ये जो है दिस वन, ये जो फर्स्ट है जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, 3 वेक्टर्स को मैंने एक प्लेन में रिप्रेजेंट किया, जिससे कि हम क्या बोल रहे हैं, कोप्लेनर। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, अगर एक कोप्लेनर वेक्टर है मतलब एक ही प्लेन में है, तो इस केस में 2 डायमेंशन में है ये, तो 2 डायमेंशन में हमारी वॉल्यूम तो होगी ही नहीं, तो इसलिए वॉल्यूम जो होगी वो इस केस में पैरेललोपाइड की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बिकॉज हमें पता है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा पैरेललोपाइड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें इसे, जो हमारी थ्योरम है फर्स्ट हाफ कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो वॉल्यूम जो होगी वो 0 होगी, और वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से, इसलिए जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। रिवर्स पार्ट के लिए हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 लेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, हमने इसे लिखा कि हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं और ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ए क्रॉस बी डॉट सी लेंगे। अब देखो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है। मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ए क्रॉस बी जो है वो सी के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। बट ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है, वो एक ऐसी डायरेक्शन में होता है जो ए के भी परपेंडिकुलर हो और बी की परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब ए एंड बी भी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर हैं, सी भी हमारा ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ए बी सी जो है वो हमारे एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, तभी वो ए क्रॉस बी के क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो। और इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी जो है वो हमारे पास क्या है, कोप्लेनर है। सो यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो वॉल्यूम पैरेललोपाइड की 0 होगी, और अगर पैरेललो मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा, और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो दैट मीन्स ये जो वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर होंगे। लास्ट जो है हमारे पास, दैट इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अब ये आर्टिकल कराने से पहले हम वापस एक बार चलते हैं। पहले ये देखें कि ये 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो ये डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो पिछले थ्योरम में हमने किया। अगर वेक्टर कोप्लेनर ना होते तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होते, जैसे कि ये दो वेक्टर जो मैंने ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट करे हैं, ये एक प्लेन में होंगे और थर्ड जो वेक्टर होगा वो स्पेस में होगा। तो अगर हमारे पास कोप्लेनर है वेक्टर्स तो ये डायग्राम बनेगा, और अगर कोप्लेनर नहीं है तो हम इस तरह से इसे इमेजिन कर सकते हैं। अब रही बात हमारे पास टेट्राहेड्रन की, ये हमारे पास जो है वो हमारे पास टेट्राहेड्रन है, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा इसे मूव करके दिखाऊं, ये इस तरह से 3D में मीन्स ट्राइंगल का जो 3D वर्जन है वो हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रन है। तो हमें क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो डिराइव करना है। तो हम वापस उस पर चलेंगे कि हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की टर्म्स में ही हम लोग वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो है उसको डिराइव करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास आर्टिकल है। सो ए बी सी डी इज अ टेट्राहेड्रन। यहाँ पे नोट करो कि जो ए पॉइंट है वो स्पेस में है, प्लेन में नहीं है, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे 3D वर्जन में दिखाया। सो ए बी सी डी हमने एक टेट्राहेड्रन लिया, उसके 3 हमने एजेस लिए, ए बी ए वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है, ए सी बी वेक्टर से और ए डी सी वेक्टर से। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का ज्योमेट्री से एक फॉर्मूला आता है 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मतलब जो प्लेन है, कोई एक प्लेन ले सकते हैं। वैसे हमारे पास टेट्राहेड्रन के 4 प्लेन्स होते हैं, तो हमने एट ए टाइम ए बी सी प्लेन लिया, इनटू में क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है बेसिकली वो 3 डायमेंशन है, तो एरिया इंटू हाइट करके आता है। तो ये हमने ज्योमेट्री से डायरेक्ट फॉर्मूला पिक किया यहाँ पर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमें पता है कि पैरेललोग्राम को हम लोग दो ट्राइंगल्स का सम के फॉर्म में देख सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ कर सकते हैं, इनटू में हाइट एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स नेक्स्ट है 1/6 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू हाइट। और जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में किया था कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जो है वो हमने यहाँ पे लिखा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू हाइट, दैट विल बिकम वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप। तो बिल्कुल सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पर भी 1/2 ये बाहर आ जाएगा जो कि 1/6 बन जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
इनटू हाइट, जो कि बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ द पैरेललियोपाइड। एंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललियोपाइड जो है वो हमारा इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट होता है। दैट मीन्स जो टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम है वो 1/6 ABC रहते हैं। तो आगे से हमें दो फॉर्मूलाज को ध्यान रखना है। अगर हमें पैरेललियोपाइड की वॉल्यूम बोला जाता है, पैरेललियोपाइड की वॉल्यूम होती है जस्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC। और अगर हमें टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम कहीं पे यूज़ करना है तो आगे 1/6 भी लगा देंगे। थैंक यू।